नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज एक विज्ञप्ति आप लोगों का एक विज्ञापन जारी करा गया है, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल से संबंधित रहने वाला है। दोस्तों, आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2024 और आज ही के दिन यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 2000 पदों की एक वैकेंसी से रिलेटेड जो विज्ञापन है उसको प्रसारित कर दिया गया है। लेकिन इसमें दोस्तों एक थोड़ा-सी दिक्कत वाली बात आने वाली है। इसमें जो हमारे महिला कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी पोस्ट नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह गौ के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष तथा आरक्षी पीएससी आईआरबी पुरुष के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया जाता है। दोस्तों, आपके विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है वो आपकी 30 अक्टूबर 2024 रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन की अगर बात करूं तो दोस्तों 8 नवंबर 2024 से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 29 नवंबर 2024 रहने वाली है। साथ ही लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि है या फिर अनंतिम जो तिथि आपके बारे में बताया गया है, ये 15 जून 2024 जो कैलेंडर के माध्यम से आप लोगों को पहले से ही इस चीज़ के बारे में आयोग ने निर्धारित चीज़ें कर दी गई थी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें आपके जनपदीय जो पुलिस हैं, आरक्षी जनपदीय पुलिस के जो पद हैं वो 1600 पद देखने को मिल रहे हैं, और जो बाकी के 400 पद हैं वो आरक्षी पीएससी और आईआरबी के 400 पद देखने को मिल रहे हैं। टोटल अगर पदों की मैं बात करूँ तो 2000 पदों पर एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है उत्तराखंड के संदर्भ में। अगर वहीं अगर बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं केवल उन्हीं के लिए एलिजिबल होंगे। महिला जो कैंडिडेट है हमारी वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, ऐसा इस बार आयोग के द्वारा साफ निर्धारित कर दिया गया है। इससे पहले भी जब हमने एक बार वीडियो बनाया था तो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि उत्तराखंड में जो पुलिस की वैकेंसी आएगी वो केवल पुरुष पुरुष अभ्यर्थियों की आएगी, उसमें महिला अभ्यर्थी कोई भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो आप लोगों ने आज देख लिया होगा, क्योंकि फेक न्यूज़ लगभग कम देखने को मिलती है। जो आप लोगों के सामने रहेगा वो एकदम परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से रहेगा, परोक्ष कुछ भी नहीं रहेगा। अगर देखा जाए तो दोस्तों जो रिक्तियों का विवरण है, अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए 304 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, जो 1600 पोस्ट आपकी जनपद स्तरीय जो आरक्षी पुलिस के हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 64 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, और अगर देखा जाए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 224 पोस्ट आपके देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस के लिए 160 पोस्ट, और जो आपके अनारक्षित हैं जनरल कैटेगरी के लिए 848 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। टोटल अगर की मैं बात करूं तो दोस्तों 1600 पोस्टों की बात यहाँ पर करी गई है, जिसमें से अगर विशेष में अगर बात करूं तो दोस्तों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो आश्रित जो अभ्यर्थी होते हैं 32 पोस्ट उनके लिए देखने को मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 80 पोस्ट देखने को मिलेगी। अनाथ अभ्यर्थियों के लिए 80 पोस्ट देखने को मिलेगी। कुशल खिलाड़ी उत्तराखंड के जो हैं उनके लिए 64 पोस्ट देखने को मिल रही है। आंदोलनकारी जो राज्य आंदोलनकारी हैं 159 पोस्ट उनके लिए देखने को मिल रही है, और होमगार्ड के लिए 80 पोस्ट देखने को मिल रही है। अगर राउंड फिगर की बात करें टोटल की, अगर मैं बात करूँ कि जिसमें आपके आईआरबी और पीएससी वाले जो अभ्यर्थी हैं टोटल जब अगर बात करेंगे तो दोस्तों टोटल के हम बात करेंगे टोटल आपके 2000 पद देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो आश्रित हैं उनके लिए टोटल पदों की अगर बात करी जाए तो 40 पद आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों आपके 100 पद देखने को मिलेंगे। अनाथ जो अभ्यर्थी हैं 100 पद आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगे। कुशल खिलाड़ियों के लिए 80 पद देखने को मिलेंगे। जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से चिन्हित जो अभ्यर्थी हैं 200 पोस्ट उनके लिए देखने को मिल रही है, और होमगार्ड रिलेटेड जितने भी हमारे कैंडिडेट होंगे 100 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 2000 पदों पर आपके जो आवेदन हैं वो अभी होने हैं, जिस पे आप लोग जो महिला अभ्यर्थी हैं वो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो दोस्तों वेतनमान आपका लेवल 3 की जॉब रहती है। 21,700 से आपकी जो पे स्केल है वो स्टार्ट हो जाती है, और 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी इसमें देखने को मिलती है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक। अच्छा दोस्तों, 18 से 22 तक जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो आप लोग कैटेगरी जैसे अगर SC ST OBC से अगर बिलोंग करते हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं तो उस तरीके से आप लोगों को उस पर थोड़ी सी लीव दी गई होगी। 5 साल का ड्यूरेशन देखने को मिलता है। OBC कैटेगरी वालों के लिए 3 साल का देखने को मिलेगा। 22 + 3 25 यानी कि 26 साल आप लोगों के लिए उसमें एज देखने को मिलती है। और जो आपकी आयु गणना होगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो अपनी आयु गणना से लेके परेशान है तो 1 जुलाई 2024 से आपकी आयु गणना करी जाएगी। अगर 1 जुलाई 2024 के अनुसार अगर आपको आपके जो साल बचे हुए हैं या फिर जो आपका फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी है वो है या नहीं है, आप लोग इससे अपने जो बर्थ ईयर है उससे लेके और ये वाली डेट को लेके मैच करा सकते हैं। अगर आप लोगों की एज है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर बात करा जाए तो ऊंचाई शारीरिक परीक्षण जो चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं उन चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो अगर कैटेगरी अनुसार अगर बात करें तो दोस्तों जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर जितने भी हमारे अभ्यर्थी होते हैं 165 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए होती है। पर्वतीय सर्टिफिकेट अगर आप लगाएंगे तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट आपको वहाँ पर मांगी जाएगी। अनुसूचित जनजाति जी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए दोस्तों 157 हाइट यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। पिछली बार से थोड़ा सा हाइट में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सीने की माप अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर आप सामान्य या फिर अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग से हैं तो 78.8 आपकी
छाती देखने को मिलती है जो आपकी बिना फुलाई होगी, और फुलाने के बाद 83 देखने को मिलेगी। अगर आप लोग पर्वतीय अगर क्षेत्र से हैं और अनुसूचित जनजाति जो अभ्यर्थी हैं, तो आपको 76.3 से लेके 81.3 तक आपकी जो चेस्ट है वो टोटल बिना फुलाए से फुलाने तक के माप उसमें दिए गए हैं। और जो सीने का माप है दोस्तों 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए, ऐसा उस पे कहा गया है। इवेंट आपके दोस्तों वॉल थ्रो होगी, लंबी कूद होगी, चिनिंग अप होगा, बैठक होगी और दंड बैठक होगी, साथ ही दौड़ और चाल होने वाली है। अगर बात करूं तो दोस्तों वीडियो को लंबा न खींचते हुए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे और एक बार विस्तारपूर्ण फिर से इस पर चर्चा करेंगे, इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। हमारी एक सीरीज चल भी रही है उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज, आप लोग उससे जरूर जुड़े हैं। हिंदी के लिए राजपाल सिंह सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके एमसीक्यूज फॉर्मेट में उसको हमने खत्म करा हुआ है, और साथ ही थ्योरी सेशन भी उसका कंप्लीट है। तो उन दोनों के भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी उन चैनलों से जुड़ सकते हैं, उन सीरीजों से जुड़ के अपना जो परीक्षा की तैयारी है वो भी कर सकते हैं। दोस्तों बॉल थ्रो आपकी 70 मीटर फेंकनी होती है, आपको 70 मीटर में आपको 20 नंबर मिलते हैं। वहीं अगर लंबी कूद की मैं बात करूं तो दोस्तों 18 फीट कूदेंगे तो आपको 20 नंबर मिल पाएंगे। चिनिंग अप के लिए अगर आप 10 चिनिंग अप करेंगे तो आपको 20 नंबर मिलते हैं। उसके बाद की अगर बात करें तो दोस्तों बैठक है और दंड बैठक है। तो बैठक में एक तो आपकी उठक बैठक वाली रहती है और दूसरी जो दंड बैठक है, कहने का मतलब है पुशअप। तो आपको दोनों ही इवेंट में, जैसे अगर आप 100 बार अगर उठक बैठक करते हैं 2 मिनट में तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप 75 पुशअप अगर करते हैं तो 75 पुशअप करने में आपको 10 नंबर वहाँ पर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो आपकी एक दौड़ और चाल होती है, यानी कि आपकी जो रनिंग होगी वो 3 किलोमीटर की देखने को मिलती है, जिसमें आपने अगर 10 मिनट के अंदर अगर आप अपनी दौड़ निकालते हैं तो 20 नंबर आपको उसमें मिल जाएगी। अगर आप उससे कम में अगर अपनी दौड़ निकालेंगे तो उसके अनुसार आपके नंबर भी घटते जाएंगे। तो दोस्तों ये आपकी डिटेल थी आज भर्ती से रिलेटेड, और बाकी जो परीक्षा की तिथि है आप लोगों ने देख लिया है, 25 जून के आसपास से लेकर 15 जून के मध्य में। अभी अनुमानित तिथि है, ऐसा कुछ नहीं है कि आयोग द्वारा उसको अभी से ही साक्षित कर दिया गया है कि नहीं यही केवल यही डेट रहेगी आपकी। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो दोस्तों उसमें देखा जाए तो ओलंपिक खेल वाले या फिर जो अन्य खिलाड़ी हैं उनके लिए भी इसमें लेवल 5 डायरेक्टर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रमोशन आपका 2800 रेटवे में देखने को मिलेगा। अनारक्षित जो हमारे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं 300 रुपये आपकी फीस पड़ेगी, और SC ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं 150 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। जो ऑर्फन वाले व्यक्ति होंगे, जो अभ्यर्थी हैं हमारे अनाथ वाले, उनकी जो फीस है वो आपकी कुछ भी नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों आपका जो सिलेबस है उस पर हम बहुत जल्दी चर्चा करने वाले हैं, और सिलेबस से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेरी बता भी चुका हूँ कि हमने उत्तराखंड से रिलेटेड जो सीरीज है उनको चलाया हुआ है। आप लोग जल्द से जल्द उन सीरीज से जुड़ें और अपना जो परीक्षा की तैयारी है उसको पूरा करना, और उसको अपने जो मुकाम है, अपने जो आप लोगों की मंजिल है उसको पाने की प्रयास जारी रखें, और साथ ही उन सीरीज़ों से ज़रूर जुड़ें और अपने जो तैयारी है उसको मजबूत बनाएं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज, ये आज की जो नोटिफिकेशन है ये अगर पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।